एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम आपको सीरियस 1 2024 का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर स्क्रैच से बताने वाले हैं। सबसे पहले आप गूगल करेंगे यूपीएससी ऑनलाइन एंड जो फर्स्ट लिंक आएगा यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन का, उस पे आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन दिखा रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, आप इस पर जाएंगे। जब ये पेज ओपन होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए बॉक्स ओपन हो रखा है। अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप इसमें अपने क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इस पे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी सभी जनरल डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले है आपका नाम, देन आपको अपना नेम वेरीफाई करना होगा। अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो वो आपको येस या नो बताना होगा। इसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन है जेंडर, आपको जेंडर भी वेरीफाई करना होगा। सेम तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड आपको डेट ऑफ बर्थ को भी वेरीफाई करना होगा। इसके बाद है फादर्स नेम एंड आपको फादर्स नेम भी वेरीफाई करना होगा। देन मदर्स नेम एंड मदर्स नेम भी वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट है माइनॉरिटी स्टेटस, आपको येस या नो सिलेक्ट करना होगा। अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको माइनॉरिटी ऑप्शन बताना होगा। इसके बाद है मोबाइल नंबर एंड नेक्स्ट है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। जिन भी फील्ड्स पे रेड एस्ट्रिक मार्क्स हैं वो कंपलसरी फील्ड्स हैं। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पे ऐसा कोई मार्क नहीं है तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको देनी है अपनी ईमेल आईडी जो कि एक्टिव हो। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों एक्टिव होने चाहिए क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपका ओटीपी आएगा। आप चाहें तो ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। इसके बाद है क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपने लिए कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दिए गए ब्लॉक में अपना आंसर टाइप करना होगा। इसी तरह से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 भी सिलेक्ट करेंगे एंड उसका आंसर टाइप करेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड एंटर करिए एंड सबमिट करने से पहले अपने पूरे फॉर्म को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लीजिए कि आपसे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि एक टैबुलर फॉर्म में आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाई जा रही है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट या चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप अग्री बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद वो आपसे ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा। अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल दिया था उसी पे वन टाइम पासवर्ड्स आएंगे। ये पासवर्ड्स 5 मिनट्स के लिए वैलिड होंगे। जैसे ही पासवर्ड्स आए उन्हें एंटर कर दीजिए एंड वेरीफाई कर लीजिए। वेरिफिकेशन के बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इस स्टेज पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज भी आएगा जिसमें आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR आईडी दी गई होगी। ये आईडी आपको संभाल के रखनी है। साथ ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, फोन या OTR आईडी। जो भी डिटेल आपने सिलेक्ट की है उसे एंटर करें एंड उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP एंटर करें, वेरिफिकेशन कोड एंटर करें एंड उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बार फिर से आपका OTR वेरिफिकेशन ओपन होगा। इस स्टेज पर आप अपना जेंडर एंड माइनॉरिटी स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों को चेंज करने के ऑप्शंस दिए गए हैं एंड उसके बाद अपना पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड क्रिएट करने का क्राइटेरिया भी दिया गया है। जैसे जैसे आप अपना पासवर्ड डालते जाएंगे, जो जो क्राइटेरिया फुलफिल होता जाएगा उसके सामने आपको टिक दिखाई देने लगेगा। न्यू पासवर्ड एंटर करने के बाद कंफर्म पासवर्ड भी एंटर कर दीजिए एंड उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब पर क्लिक करना है। जिन एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे सीरियस 1 2024 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन दिया गया है एंड हमें दिखाया जा रहा है कि पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन कॉलम में आएंगे। यहाँ पे फिर से आपको एक बार अपनी OTR प्रोफाइल को अपडेट या एडिट करने का ऑप्शन दिखा रहा है। इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें। इन इंस्ट्रक्शंस में फोटो साइज, स्कैनिंग, इन सब की ज़रूरी जानकारी भी दी गई है। साथ ही पॉइंट 14 to 16 आपके एप्लीकेशन फ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पॉइंट 15 में बताया गया है कि कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI फैसिलिटी ऑफ एनी बैंक और बाय कैश चलान इन SBI बैंक। कैश चलान के लिए आपको ऑनलाइन जनरेटेड चलान का प्रिंट आउट लेके रजिस्ट्रेशन के 24 आवर्स बाद SBI ब्रांच पर जाना होगा एंड वहां आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। ध्यान रखें कि पे बाय कैश मोड एप्लीकेशन के लास्ट डेट से 24 घंटे पहले यानी कि 8 जनवरी 2024 को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस पेन स्लिप की मदद से आप एप्लीकेशन के लास्ट डेट पर भी बैंक काउंटर पे जाके अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेने के बाद आप आगे बढ़ने के लिए यस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको 4 स्टेजेस दिखा रहा है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फोटो एंड सिग्नेचर, सेंटर सिलेक्शन एंड डिक्लेरेशन। सबसे ऊपर हमारी OTR प्रोफाइल की डिटेल्स दी गई हैं एंड इसके बाद अदर क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं जो आपको एक एक करके फिल करने हैं। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स। सबसे पहला है नेशनैलिटी, आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस। इसके बाद दिया गया है कम्युनिटी। अगर आप SC, ST या OBC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी ओपन हो जाएंगे, जैसे कि क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन एंड सर्टिफिकेट डेट। अगर आप किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो फॉर्म फिलअप से पहले ये सारी डिटेल्स भी रेडी करके ज़रूर रखें। हालांकि जनरल कैंडिडेट्स के लिए ऐसे कोई एडिशनल फील्ड्स नहीं हैं। इसके बाद आपका फ़ी सबमिशन का ऑप्शन दिया गया है। SC, ST, PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ी एग्जेम्प्ट की गई है। इसके बाद है अगला सेक्शन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल इन करना है। इसके बाद है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट या सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर विद एरिया कोड। ये रेड मार्क नहीं है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फॉर्म को एक बार अच्छे से और रिव्यू कर लीजिए। अगर मिस्टेक्स हो गई हैं तो आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट बटन पर क्लिक करते ही दोबारा से पूरा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा एंड सारी डिटेल्स आपको दोबारा भरनी पड़ेंगी। अगर सब कुछ पूरी तरह से सही है तो आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे कई ऑप्शंस हैं, आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना कंसेंट देना होगा जिसमें आप यस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसका कार्ड नंबर आपको एंटर करना है। देन वही सेम डिटेल आपको कंफर्म करनी है। इसके बाद मेंशन साइज में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करना है। आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं लगा होना चाहिए। इसके बाद आपको आगे कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि DGCA द्वारा दिया गया आपके पास कोई कमर्शियल पायलट लाइसेंस है या नहीं। यस या नो में से जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंसेस एंटर करनी है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस IMA है तो आप उसमें 1 टाइप करेंगे। अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस AFA है, सेकंड IMA है, तो आप AFA में 1 एंड IMA में 2 टाइप करेंगे। इसी तरह से आपको चारों में अपनी प्रेफरेंसेस देनी है। कोई प्रेफरेंस नहीं है तो आप उसमें 0 रहने देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि NCC सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं। सो अकॉर्डिंगली यस या नो सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आपने आर्म फोर्सेस में सर्व किया है या सर्व कर रहे हैं? यस या नो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं या नहीं, इसमें भी अकॉर्डिंगली यस या नो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एक बार फिर से आपके पास एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। इसे अच्छे से रिव्यू कर लीजिए एंड कैप्चा कोड एंटर कर दीजिए। आपको डू नॉट अग्री एंड अग्री का बटन दिखाई दे रहा होगा। सभी डिटेल्स को अच्छे से रिव्यू करने के बाद अग्री बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें दिया गया है कि अगर आपने अग्री पे क्लिक किया तो इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओके पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक्स है तो कैंसिल करके आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है देन ओके पर क्लिक कर दीजिए।
अब यहाँ पर आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है फोटो एंड साइन अपलोड करने का। अपना फोटो एंड साइन आप स्कैन करके मेंशन साइज में अपलोड कर दीजिए। अगर आपको फोटो को रीसाइज करना नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी लिंक दिया गया है, यहाँ जाके आप पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं। दोनों फाइल्स चूज करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर दीजिए एंड उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप फाइनल स्टेप यानी कि सेंटर सिलेक्शन एंड डिक्लेरेशन पर पहुंच चुके हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप अपना प्रेफर्ड सेंटर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन दिया गया है, इसे अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद ग्रीन टेक्स्ट में आपको डिक्लेरेशन का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका सीडीएस 1 2024 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो गया है। नीचे दिए गए एप्लीकेशन स्टेटस लिंक पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलवा सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स एंड जो कैंडिडेट्स SC, ST, PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हें सीरियस एग्जामिनेशन के लिए फीस सबमिट नहीं करनी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए इस पूरे प्रोसेस में एक पेमेंट का स्टेप एडिशनल होगा। उसके अलावा बाकी सभी चीजें एग्जैक्टली सेम होंगी। मोड्स ऑफ पेमेंट हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।